हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। हमारे इस चैनल पर आपको न केवल कंटेंट मिलेगा सिलेबस से रिलेटेड, बल्कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। करना आपको एक छोटा सा काम है, इतू सा काम करना होगा। आपको वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। इतना छोटा सा काम कर लीजिए, आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, फिगर बनाना है कि नहीं बनाना है, वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक है बीएससी फिफ्थ सेम और एमएससी प्रीवियस ईयर का टॉपिक है ये। इंजीनियरिंग में भी इस टॉपिक पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स का ये टॉपिक है। हमारा टॉपिक का नाम है कांस्टेंट मोशन। अब सबसे पहले इस टॉपिक पर डिस्कशन से पहले आपको ये जो वर्ड है कांस्टेंट या कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम लोग समझ लें कि कांस्टेंट, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपको व्हाट आर द कांस्टेंट्स या हाउ कैन यू डिफाइन द कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट्स को कैसे डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले तो हम कांस्टेंट्स, इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, फिर आपको ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं अपने आप यूं ही बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। मान लिया आप प्रेयर के लिए किसी मैदान में इकट्ठा हुए हैं मॉर्निंग में, या मॉर्निंग असेंबली के लिए मैदान में इकट्ठा हुए हैं। जब तक प्रेयर की विसल नहीं बजती है, सीटी नहीं बजती है, कोई स्टूडेंट उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई किसी को ढकेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इधर उधर सब फैले हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही आपके विसल बजती है, वैसे ही सब बिल्कुल एक लाइन में सीधे खड़े हो जाते हैं। यानी उनको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया, उनके ऊपर कंडीशन लगा दी गई कि अब आपको सीधे खड़े होकर के आपको प्रेयर करनी। ठीक। दूसरा, एक कंडीशन आपने लगा दी, रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा दी कि अब आपको सीधी लाइन में खड़े होना है। हम लोगों को तो बताया जाता था कि सीधी लाइन में खड़े होइए, एक हाथ का फासला ले लीजिए, खड़े हो गए और प्रेयर करने लगे। यानी हमने उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल एक देख लो, साइकिल से आप जा रहे हो रोड पर, इधर उधर चाहे जहां मूव करते हुए चले जाइए, उधर घुस जाइए, इस गली में चले जाइए, उस गली में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर ट्रेन आपकी आ रही हो तो ट्रेन को तो पटरी पर ही जाना है, उसको तो नहीं किसी गली में घुस जाएगी ट्रेन, इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी, नेवर। उसके ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उसको लिमिट कर दिया गया है कि आपको इसी पाथ पर चलना है, इसके अलावा आप नहीं जा सकते। कुछ रूल बना दिए गए, कुछ लिमिटेशंस बना दी गई, कुछ कंडीशंस बना दी गई। पक्षी है एक, आकाश में उड़ रहा है, इधर उधर इधर उधर उड़ रहा है, आपके कमरे में आ जाए अगर वही उड़ने लगे तो फिर क्या होगा? वो कमरे की चार दीवारी के अंदर ही उड़ेगा, इधर उधर बाहर नहीं जा पाएगा। यानी कमरे की दीवारें के तहत उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया कि इसके बाहर नहीं जा सकते। पिंजरे में है, पिंजरे के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं उड़ सकता। यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कंडीशन। तो वही किसी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर जो रिस्ट्रिक्शंस, उसकी मोशन यानी मूव करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस लगाई जाती हैं, वही होती हैं कांस्टेंट्स। देख लीजिए डेफिनेशन इसकी क्या आपको लिखनी है। The limitations or are restrictions or conditions imposed। यानी लिमिटेशन क्या है? कुछ ऐसी लिमिटेशन या कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ओवर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ऐसी लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशन जो किसी पार्टिकल की मोशन पर लगाई गई हो, उसकी गति पर लगाई गई हो,
और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चाहे पार्टिकल कहिए चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए, आर नोन एज कांस्टेंट्स, उन्हीं को कहा जाता है कांस्टेंट्स। यानी जो रिस्ट्रिक्शंस, जो लिमिटेशंस, जो कंडीशंस किसी पार्टिकल की मोशन पर मूव करने के लिए लगाए, नहीं आपको इधर ही चलना है, नहीं आपके लिए ये पाथ ही है, नहीं आप इधर नहीं जा सकते, नहीं आप उधर नहीं जा सकते, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस को ही, लेकिन यहां पर ध्यान आपको ये रखना है, पार्टिकल की मोशन पर हम लगा रहे हैं, उसकी गति पर लगा रहे हैं कुछ कांस्टेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस, उन्हीं को कांस्टेंट्स कहा। तो अब ये कांस्टेंट मोशन क्या है? तो जाहिर सी बात है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस या लिमिटेशंस, यानी ऐसी मोशन जो इन लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस को भी करती हो, फॉलो करती हो, वही आपकी कांस्टेंट मोशन हो जाएगी। जैसे ए मोशन विच ओबेज सर्टेन कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस, that is which cannot proceed in any arbitrary manner, यानी कि वो अपने इच्छा अनुसार मूव ना कर सकती हो, पार्टिकल अपने इच्छा अनुसार इधर उधर मूविंग ना कर सकता हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हों, तो वो हमारी जो मोशन होती है उसकी वो कांस्टेंट मोशन होती है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, आपका सबसे पहला एग्जाम्पल और बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, एक आपके पास बॉल ले लीजिए, बॉल है, सॉलिड स्फीयर हम उसको कह सकते हैं, हॉलो स्फीयर भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, दोनों तरीके की बॉल होती हैं हमारी। हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, मान लिया, अब हमको उसके सरफेस पर, ध्यान रखिएगा, उसके सरफेस पर हमको मूव कराना है किसी पार्टिकल को। तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पर मूव कर रहा है, यहां पर इस तरीके से घूम रहा है, ये इधर या इधर किसी भी तरफ हम ले लें, तो ये इसके ऊपर इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पार्टिकल को मूव कराया है, लेकिन इसकी सरफेस पर ही मूव कराया है, टच करते हुए ही ये इधर उधर मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन जो होगी वो कांस्टेंट मोशन होगी। तो द मोशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी या तो ये सरफेस पर होगी, आउटसाइड द स्फीयर होगी, दो तरीके से होंगी। तो इसके ऊपर हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कंडीशन लगा रखी कि नहीं, ये पार्टिकल हमारा इसकी सरफेस पर ही मूव करेगा। तो किसी सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर कोई पार्टिकल अगर हमारा मूव कर रहा है, उसको छोड़कर न चला जाएगा, इधर उधर न ढरक जाए, ये नहीं होगा, तो हमारी उसकी जो मोशन होगी वो कांस्टेंट मोशन होगी। दूसरा, the motion of a gas particles in a closed container is restricted by the walls of the vessel, किसी भी बर्तन, वेसल माने पात्र या बर्तन में भरे हुए गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन भी कांस्टेंट मोशन होती। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी दीवारें ही जो हैं वही हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसके अलावा नहीं। ये ढक्कन खोल दिया बाहर चला गया तो नहीं होगा, तो वो उसकी मोशन भी हमारी जो होगी वो कांस्टेंट मोशन होगी। तीसरा, द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड माने होता है दृढ़ पिंड, द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज ए कांस्टेंट मोशन। क्यों होगी? सिंस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। मान लिया हमने आपसे कहा ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इसमें हमने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पार्टिकल हमने यहां ले लिया, किसी पार्टिकल O के सापेक्ष हम इनके पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम छोड़ देंगे, नीचे छोड़ दिया, उठा लिया या मोशन में करा दिया, इसको ले आए, क्या इन पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बदल गई? नहीं बदलेगी, चाहे जिस तरीके से इसको मूव कराइए, इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कोई भी आप जतन कर लीजिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि इसकी मोशन भी हमारी अंडर कांस्टेंट मोशन ही होगी। तो जैसे हमने मान लिया यहां पर कि एक सिस्टम है हमारा और O के सापेक्ष हम इसको मूव कराना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मूव करा दीजिए आप। तो जो ये पार्टिकल दो हैं
इसकी पोजीशन R1 है, इसकी पोजीशन R2 है, और इनका जो परिणामी जो रिजल्टेंट होता है वो R12 आप लिख लीजिए। इसमें कोई भी इधर से उधर आप कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो R12 या कुछ और नाम दे दीजिए, इसका डिस्टेंस का नाम दे दीजिए इनके बीच की, ये फिक्स रहेगी, कभी नहीं चेंज होगी। तो ये इसकी मोशन भी हमारी जो होगी वो एक कांस्टेंट मोशन ही होगी। कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट मोशन के। अभी तक आपने जो कांस्टेंट मोशन के एग्जाम्पल, उसमें रिजिड बॉडी की मोशन कांस्टेंट होती है, हम लोगों ने इस चीज पर डिस्कशन कर लिया था। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सरफेस या ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, वो भी हमारी जो है होती है कांस्टेंट मोशन होती है। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद इन ए वेसल, वो भी हमारी कांस्टेंट मोशन होती है। यानी कांस्टेंट मोशन के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, कुछ लिमिटेशंस बनानी है, कुछ कंडीशंस इंपोज करनी है उसके ऊपर, तो वो मोशन जो होगी वो कांस्टेंट मोशन हो जाएगी। अगला एग्जांपल हमारा है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज ए कांस्टेंट मोशन। क्यों होगा सिंपल पेंडुलम की कांस्टेंट मोशन, क्यों होगी? Because its bob always remains at a constant distance from the point of suspension and its motion is always in a fixed plane. देख लीजिए, ये आपने क्या किया कि आपने एक बॉब यहां पर पेंडुलम एक थ्रेड के थ्रू, एक धागे के थ्रू, एक फिक्स लेंथ के थ्रू उसको सस्पेंड कर दिया, लटका दिया है यहां पर। अब इसकी जब मोशन आप कराओगे तो इसकी ये एल में कमी कभी नहीं होगी, चाहे ये इस तरफ जाए चाहे ये इस तरफ जाए, इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। यानी आपने क्या किया, ये कंडीशन लगा दी कि ना चेंज नहीं होगा लेंथ में इसकी। दूसरा, ये जो आप इसको मूव कराओगे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा इस तरीके से, तो सेम पाथ अलोंग द सेम पाथ बीच में इधर उधर आपका इसका नहीं, तो इसकी मोशन भी हमारी जो होगी वो कांस्टेंट मोशन के अंतर्गत ही आएगी। और सबसे सिंपल सा एग्जांपल, एक मोती आप एक धागे में या एक वायर में डाल दीजिए, उसकी मोशन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, अलोंग द लेंथ ऑफ द थ्रेड ही होगी, उसकी मोशन भी कांस्टेंट मोशन होगी। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए बीड अलोंग ए वायर इज ए कांस्टेंट मोशन। बीड मोती भी होता है, बीड छोटे छोटे जो आप जो पार्टिकल हैं जिनको आप बहुत छोटे कीड़ा भी कहीं पर कहा जाता है, उसकी मोशन पर्टिकुलर मोशन, उड़ने वाला नहीं है, तो वो भी हमारा जो है वो कांस्टेंट मोशन के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा, एक आप कोई केमिकल वेसल ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए, और उसके अंदर किसी पार्टिकल की मोशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो जाहिर सी बात है कि तीन ही डायरेक्शन होंगी, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। तीन डायरेक्शन के अलावा कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं है हमारी, उसकी अलोंग एक्स वाई जेड ही मोशन को आपको डिस्क्राइब करना, तो वो भी हमारी जो है वो कांस्टेंट मोशन। तो ये हमारा जो टॉपिक है कांस्टेंट क्या होते हैं और कांस्टेंट मोशन क्या होती है, उसमें आपको इतना लिख करके आना है। उसके आगे फिर क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स क्या होते हैं, उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने अगले वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे।